डॉक्टर प्रदीप कुमार शुक्ला का होम्योपैथिक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दुबई के बुर्ज अल अरब में हुआ सम्मान। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र स्थित मारुति होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर पी.के. शुक्ला को उनके होम्योपैथिक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए 14 जुलाई 2024 को दुबई के बुर्ज अल अरब में हुई होम्योपैथी समिट में एक विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पी.के. शुक्ला ने मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में ये बताया कि होम्योपैथिक के क्षेत्र में सिर्फ खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार ही नहीं, अन्य बीमारियां, स्त्री प्रसूति रोग, त्वचा रोग एवं बच्चों में होने वाली अन्य बीमारियों तथा उन असाध्य रोगों का भी अत्यंत विश्वसनीयता के साथ इलाज उनके क्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर शुक्ला ने अपने वक्तव्य में ये भी बताया कि गरीब वर्ग के लोगों के लिए समय समय पर उनके द्वारा विशेष कैंप भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कि लोगों को जांचों एवं दवाइयों में विशेष छूट प्रदान की जाती है। डॉ. पी.के. शुक्ला ने ये भी बताया कि आज के समय में होम्योपैथिक की दवा बहुत से रोगों के इलाज में कारगर साबित हो रही है और लोगों की होम्योपैथी के प्रति अब विश्वसनीयता बहुत बढ़ गई है। मैं डॉक्टर पी.के. शुक्ला यहाँ इंदिरा नगर स्थित मारुति होम्योपैथिक क्लिनिक का संचालक हूँ, जो विगत 35 वर्षों से हमने यहाँ पर स्थापित कर रखी है। और मैंने इस क्लिनिक को काफ़ी मेहनत के साथ स्टार्ट किया था। और जब मैं यहाँ आया था तब होम्योपैथिक को लोग बहुत कम जानते थे और लोग हमसे पूछा करते थे कि क्या होम्योपैथिक में जुकाम भी ठीक होती है, बुखार भी ठीक होता है, या कुछ ऐसे रोग ठीक होते हैं जिन्हें आप एक्यूट डिजीज में रख सकते हैं या क्रॉनिक में भी रख सकते हैं। होम्योपैथिक का बहुत ही कम प्रचार था यहाँ पे। मैं 1990 की बात करीब कर रहा हूँ, उसमें यहाँ प्रचार करीब ना के बराबर था। लेकिन मैंने इसमें कुछ प्रयास किया तो आज की स्थिति है कि मैं होम्योपैथिक में एक मैंने स्थान ग्रहण किया है और उस स्थान के लिए आप लोग यहाँ पर आए। 14 जुलाई को हमारे देश के लिए एक बड़ा ही गौरवान्वित पल था जब आपने दुबई के बुर्ज अल अरब में हमारी होम्योपैथी समिट में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। थोड़ा उसके विषय में भी हम लोगों को बताइए। हाँ जी, एक अचीवमेंट के लिए एक यहाँ बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कराया था कि इसमें कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में होम्योपैथिक के प्रति काम किया और होम्योपैथिक को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन जो है पूरा न्यौछावर किया है। उस पर उन्होंने होम्योपैथिक में हिंदुस्तान के 3-4 दिग्गजों में एक स्थान हमको दिया और उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल हनीमैनियन अवार्ड से नवाजा, जो हमारे यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। और ये हमें क्रिस गेल के हाथों से 14 तारीख को मिला, 14 जुलाई में, जो कि बुर्ज अल अरब नामक होटल मिला, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है, जो मेरे लिए भी गर्व की बात थी। और मेरे साथ काफ़ी और आइकॉनिक लोग वहाँ पे थे, कुमार विश्वास जैसे लोग, जिनको मैं काफ़ी आदर्श मानता हूँ। तो मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छा भी महसूस हुआ और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भविष्य में और अच्छा होम्योपैथिक के लिए कर सकता हूँ। ये हर संस्था, हर क्लिनिक कुछ न कुछ असहाय और निस्वार्थ भाव से कुछ गरीब लोगों के लिए भी कुछ न कुछ कार्य करती रहती है साल में। क्या आपकी संस्था भी कुछ इस तरीके के कार्य करती है? थोड़ा उनके विषय में बताइए। जी हाँ, एक हम इस क्लिनिक के साथ साथ मारुति जो है नंदन आरो प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भी हैं। इस संचालन के तहत हम कुछ अपना फंड ऐसा निकालते हैं जो हमारे पास गरीब लोग आते हैं, जो काफ़ी मानवता के साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे फाइनेंस को बियर नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूं कि मैं ज़्यादातर फीस नहीं लेता हूं ऐसे गरीबों से, इसके बावजूद भी उनको दवाओं के शुल्क में बहुत बड़ी छूट देता हूं। तो उनकी दवाइयां बहुत ही मिनिमम चार्ज पर, मैं समझता हूँ करीब गवर्नमेंट रेट पे ही उसको मिल जाती हैं। उनके लिए एक 50 रुपये का पर्चा बनता है जो सालाना होता है। उस पर कोशिश होती है हमारी कि उन्हें मैक्सिमम दवाइयाँ हम उसी पर्चे पर उपलब्ध करा दें और उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना किया जाए। यदि मेरे कैपेसिटी में आ रहा है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न आपसे इस समय के सीज़न को लेकर के है कि देखिए हर स्थिति में बारिश भी हो रही है, धूप भी है, तो क्या सुझाव थोड़ा आजकल के इस वातावरण को देख करके आप लोगों से कहेंगे कि वो लोग किस तरीके से बचाव रखें और इस मौसम से बचें किस तरह से? देखिए, इस समय आपका बारिश का आगमन हो जाता है। बारिश का आगमन का मतलब है कि पहले तो हीट होती है, इसका जैसे बारिश आता है तो हम लोग के यहाँ उमस चालू हो जाती है। इसके साथ जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी ज़मीन के अंदर से जो विलुप्त होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसके साथ मच्छरों का प्रकोप चालू हो जाता है। फिर जस्ट सीजन चालू हो जाता है, इसमें वायरल डिजीज़ अपने लखनऊ में फैलती हैं। तो हम लोगों का ये कहना होगा कम से कम एक्सपोज करें, पानी ज़्यादा लें और थोड़ा सा नमक का पानी है, जैसे उसे कह लीजिए कि ORS जैसा बनाना, या नींबू का पानी है, इस तरह की चीज़ें लें। आप फलों का सेवन करें और स्वस्थ रूप से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। समय पर नींद लें, समय पर जगें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना उनको आवश्यक है। इन चीज़ों के साथ अगर रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रहेगा। और फुल कपड़े पहने, फुल कपड़े पहनने से मतलब एक तो आप सनबर्न से बचेंगे, प्लस मच्छरों जो काटते हैं उनसे भी बचेंगे। लेटेस्ट में भी या तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिसपे कम से कम आपको मच्छर डायरेक्ट बाइट ना कर सके। वो सबसे ज़्यादा फैलने वाले रोग इससे मच्छर हो जाने के ही रोग होते हैं, जिसमें डेंगू भी आएगा, चिकनगुनिया भी होगी, अभी कुछ दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी राय होगी कि लोग पूरे कपड़े पहने और अपने भोजन पर अच्छा ध्यान दें।